अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 29 जुलाई 2025। हम बात करेंगे दो अहम तरीन मौजूआत के बारे में। पहली तो ये, बल्कि तीन अहम तरीन मौजूआत के बारे में। पहला, इमरान खान की जमानत के 8 मुकदमात। दूसरा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कंडक्ट जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज किया और अब वो बराह रास्त तू तरा पर उतर आए। यानी इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन जिसका काम सिर्फ अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ और जो अवाम के मैंडेट से मुंतखब होकर आने वाले अरकान हैं उनसे मुतालिक फैसले करना है, वो इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ अपने दायरा अख्तियार को भूल चुका है बल्कि उसने अखलाकियात भी खत्म कर दी हैं। और उसके अलावा तीसरी अहम अपडेट जमशेद दस्ती के मुकदमे की है, जिसमें जो जूनियर जजेस हैं, एडिशनल जजेस, जिनका ताल्लुक सियासी जमातों के साथ बराह रास्त रहा है, उन पर मुश्तमिल एक बेंच बना दिया है चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट आलिया नीलम साहिबा ने। और उस मुकदमे का भी मुस्तकबिल क्या हो सकता है, इससे मुतालिक हम ब्रीफली बात करेंगे। सबसे पहले हम आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कार्रवाई से। सुप्रीम कोर्ट में आज एक अजीबो गरीब किस्म की कार्रवाई उस वक्त हुई जब इमरान खान की जमानत के 8 मुकदमात जो है वो फिक्स थे और इमरान खान की जमानत के मुकदमात जैसे ही कॉल हुए 30 सेकंड के अंदर ये समात मुकम्मल हो गई। इमरान खान की बहनें, उनके वकला, उनकी पार्टी के वर्कर्स और जो उनके वैसे यहाँ पर मीडिया का जो है वो जमे गफीर था इमरान खान के मुकदमे के मौके पर। लेकिन हुआ ये कि जब मुकदमे की समात कॉल हुई तो पता चला कि इमरान खान के वकील जो बैरिस्टर सलमान सफ्तर है वो जनरल एडजर्नमेंट पे हैं। और आपको पता है जनरल एडजर्नमेंट का असूल ये होता है कि जब वकला जनरल एडजर्नमेंट पे जाते हैं तो उसके लिए वो बाकायदा मुतल्लिका अदालत के, जिस अदालत के वो वकील होते हैं, उसके चीफ जस्टिस या उसके सीनियर प्यूनिट जज का अप्रूवल लेकर जाते हैं। तो ये बात चीफ जस्टिस जाया अफरीदी के इल्म में कैसे नहीं थी कि बैरिस्टर सलमान सफ्तर आज नहीं होंगे और मुकदमे की समात नहीं हो सकेगी, लेकिन फिर भी मुकदमा मुकर्रर हुआ। मुकदमा मुकर्रर कैसे हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ई फाइलिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया, यानी जिसके जरिए आप इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हैं और जब आप ई फाइलिंग करते हैं सारे के सारे कागजात जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली जमा करवा देते हैं तो आपका मुकदमा विद इन अ डे और टू मुकर्रर हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट इस बारे में मुतअद्दिद बार बता भी चुकी है कि आप ई फाइलिंग करें, मुकदमा फिक्स होगा। इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने परसों जो है यानी सैटरडे को जो 26 जुलाई को ये जो दरख्वास्त है इमरान खान की जमानत की, लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ इमरान खान की 9 मई के मुकदमात में ये 8 जमानत है, तो उस पर अपीलें जो है वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। और जाहिर बात है जिस किस्म का निजाम चल रहा है तो उसमें उन्हें 200% यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट इसको मुकर्रर नहीं करेगी। लेकिन गुज़िश्ता रात बिल्कुल अचानक पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को समात के लिए मुकर्रर कर दिया है और चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान और जस्टिस शफी सिद्दीकी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच इस मुकदमे की समात कल करेगा। मुकदमा मुकर्रर होते ही कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट के स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है। नंबर 1, 2 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ 2 रुकनी ही जो है वो बेंच बैठकर अपील नहीं सुना करता, बड़ा बेंच बना करता है, क्योंकि लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक महमूद बाजवा ने इमरान खान की जमानतें जो है वो मुस्तरद की थी। और मैंने आपको गुज़िश्ता रोज ही बड़ी तफसील से बताया कि एक गवाह जिनका ताल्लुक जो है वो पंजाब पुलिस से और जिनका नाम हसाम अफजल है और वो एएसआई है और वो इमरान खान की किसी मेज के नीचे 2 मकामात पर मौजूद थे, जबकि उस दिन वो छुट्टी पर भी थे। 7 मई 2023 को 9 मई से एन पहले जब इमरान खान एक्चुअली 9 मई की मनसूबाबंदी कर रहे थे तो उन हसाम अफजल के जो है वो बयान के ऊपर रिलाई करते हुए लाहौर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने यानी 2 रुकनी बेंच ने कोई 6 माह के बाद इमरान खान की जमानतों का फैसला किया था। बल्कि जनवरी में ये जमानतें दायर हुई थी और उन्होंने जून में जो है 24 जून को इसका फैसला किया। 24 जून को उन्होंने मुस्तरद करने पर भी जो 2 दिन लगाए और जितने जितने घंटे इमरान खान के वकला, फैमिली सबको अदालतों में बिठाए रखा और फिर फैसला सुनाया, उससे कोई भी ये शक बाकी नहीं रहा कि फैसला लिखा लिखाया आया और आपने सिर्फ अनाउंस किया। उसके बाद अब वो मामला चैलेंज हो गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और सुप्रीम कोर्ट ने भी फौरी तौर पर उस मुकदमे को मुकर्रर किया। जैसे लाहौर हाईकोर्ट ने फौरी तौर पर शुरू में मुकदमा मुकर्रर करके फिर लंबी एडजमेंट दे दी थी और आज फिर जब बैरिस्टर सलमान सफ्तर मौजूद नहीं थे तो सलमान अकरम राजा जो है वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर ये मुकदमा लग गया और हमारे लिए ये हैरानकुन था। जाहिर बात है कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे क्योंकि इमरान खान के मुकदमात इतने फौरी तो अब लग ही नहीं रहे अदालतों के अंदर। तो बहरहाल उन्होंने जब कहा कि आप अदालत ने कहा कि हम इसको एडजर्न कर रहे हैं तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि या तो आप सुन लीजिए या आप नोटिस कर लीजिए। तो चीफ जस्टिस जनाब याह्या खान ने कहा कि नहीं, अब हम इसको 12 अगस्त तक एडजर्न कर रहे हैं और उन्होंने कहा काउंसिल हम इसको एडजर्न करते हैं, 12 अगस्त को सुनेंगे। तो आज यानी 29 जुलाई से अब ये मामला चला गया 13 दिन बाद यानी 14 दिन बाद का और अब 12 जुलाई 2025 को इमरान खान के जो 9 मई के 8 मुकदमात हैं उनकी जमानत पर समात होगी। और उसके साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जहां ये बेंच छोटा है अब ये नए बेंच के सामने भी जाना चाहिए। नंबर 2, इमरान खान के वकला में से सलमान सफ्तर जो कि उनके लीड काउंसिल हैं वो इस मुकदमे में नहीं थे, जनरल एडजमेंट पर है, अमूमी इल्तवा जिसको कहते हैं।
तो उनकी अदम मौजूदगी में भी अब जब ये मुकदमा लगेगा ना, तो इमरान खान की जमानतों का जो केस है उसके अंदर जो फंडामेंटल पॉइंट है वो ये है कि नंबर 1, इमरान खान को 9 मई के मुकदमात में बाद में नामजद किया गया। नंबर 2, इमरान खान के मुकदमात किसी कंक्लूसिव जो है वो एंड की तरफ नहीं जा रहे हैं। जैसे इमरान खान का GHQ हमला केस का मुकदमा, जिसमें 150 से ज्यादा जो है वो अफराद नामजद हैं। PTI की टॉप लीडरशिप भी है, जो PTI छोड़ चुके वो भी हैं, फवाद चौधरी वगैरह भी हैं। उस मुकदमे की समाअत जो है वो अभी तक जो पिछले कई माह से यानी फरवरी के बाद से गालिबन अभी तक अडयाला जेल में नहीं हुई है। तो उस मुकदमे की समाअत भी नहीं है। बहुत सारे मामलात रुके पड़े हैं और जो डेडलाइन है चीफ जस्टिस जनाब याया खान की दी गई कि 9 मई के तमाम मुकदमात में फौजदारी अदालतें फैसला कर दे, वो डेडलाइन है 21 अगस्त की। इमरान खान के मुकदमे को इल्तवा दिया गया है 12 अगस्त तक। तो मुमकिन तौर पर जब वहां पर जाके अभी नोटिस भी नहीं किए गए, यानी पंजाब हुकूमत को, प्रोसिक्यूटर जनरल को बताया भी नहीं गया, तो ऐसी सूरत हाल में जब अभी नोटिस भी नहीं हुए और मुकदमा उस वक्त तक जाकर मुलतवी हुआ है जबकि 10 दिन के बाद जो डेडलाइन है वो खत्म हो रही है 9 मई मुकदमात का हतमी फैसला करने में, तो फिर आप यही समझे कि ये जमानतें मुकर्रर होना इटसेल्फ इज राय वॉश, और अगर किसी को शक था तो वो भी अब पूरी तरह से दूर हो चुका है। दूसरी अपडेट की तरफ आती हूँ। दूसरी अपडेट ये है कि बैरिस्टर गौहर ने गुज़िश्ता रात एक ट्वीट किया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस पर रद्द अमल दिया, लेकिन वो रद्द अमल सख्त से ज्यादा बदतमीजी पर मबनी था। बैरिस्टर गौहर ने ट्वीट क्यों किया? इलेक्शन कमीशन क्या करता है कि परसों यानी पिछले हफ्ते पीर और मंगल को 2 रोज मुस्तकिल 2 अदालतों से सजाएं हुई। एक सरगोदा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से और दूसरी जो 9 मई के मुकदमात में लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से। और उसके अंदर जो PTI के मेन रहनुमा है, जो एजाज चौधरी साहब सेनेटर, मलिक अहमद बचर पंजाब के अंदर जो है वो अपोजिशन लीडर, और तीसरे जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद चट्ठा, इन तीन, और वो MNA है। अब इन तीनों, एक MNA, एक सेनेटर और एक MPA पंजाब से, इन तीनों अफराद को कल इलेक्शन कमीशन ने उन 2 सजाओं के एवज, जो कि पिछले हफ्ते पीर और मंगल को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में सुनाई, इन दोनों अफराद को नाअहल करार दे दिया। और इलेक्शन कमीशन ने जिस आर्टिकल का हवाला दिया वो आर्टिकल 63(1)H है। आर्टिकल 63(1)H कहता है कि कोई भी शख्स जो कि नाअहल कोई भी शख्स जो सजा याफ्ता होगा वो मेंबर पार्लियामेंट नहीं रह सकता, नाअहल होगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और वो 5 ईयर्स जो है वो उसकी सजा मुकम्मल कर लेने के बाद के है। तो अब जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जब ये यूनिलैटरली यानी अपने तौर पर अज खुद, विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट नोइंग कि इन अफराद को भी सुने, उनका क्या मौकिफ है, इन तमाम तरह अफराद को सिर्फ उन ऑर्डर्स पे, अभी वो ऑर्डर्स पता नहीं इलेक्शन कमीशन तक पहुंचे नहीं पहुंचे, किसी ने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की या नहीं की, उन असेंबली यानी चेयरमैन सेनेट जहां पर एजाज चौधरी सेनेटर हैं, कौमी असेंबली के स्पीकर अयाज सादिक, जहां पर अहमद चट्ठा MNA हैं, और जो पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं मलिक अहमद खान, उन्होंने क्या मलिक अहमद बचर के जो है वो नाअहली के लिए कोई रेफरेंस मूव किया था या नहीं किया था, इसका कोई जिक्र किए बगैर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रात एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, जिस प्रेस रिलीज के अंदर उन्होंने ये कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और सरगोदा ने इन अफराद को यानी अहमद चट्ठा को, एजाज चौधरी को और मलिक अहमद बचर को जो है वो सजा दी 10-10 साल की। और आपको पता है 10 साल प्लान है तो 10 साल सजाएं भी मिल रही हैं। तो उन 10 साल सजाओं के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आर्टिकल 63(1)H के तहत इन तमाम तरह अफराद को नाअहल करार दिया जाता है। उसके बाद इस पर नाअहली मतलब इटसेल्फ जहां आपने सुना नहीं, कुछ नहीं किया, उस पर बैरिस्टर गौहर ने एक बयान जारी किया और बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सिलसिला बंद होना चाहिए, क्योंकि वो चेयरमैन भी हैं, पता है आपको, PTI के। तो उन्होंने कहा कि जमहूरियत इस वक्त दाव पर है, मुसलसल कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन PTI के हवाले से तासुब का शिकार है। ये नोटिफिकेशन हमारे मौकिफ को एक मरतबा फिर वाजे करता है। MNA अहमद चट्ठा, अपोजिशन लीडर पंजाब अहमद बचर और एजाज चौधरी को नाअहल किया गया। हमारे अरकान को इनके आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल किया गया है। ये जाने बगैर ये सब किया गया कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा की सजा कानूनी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। चित्राल से उन्होंने कहा कि हमारे मेंबर असेंबली अब्दुल लतीफ को इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई, तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी नाअहली पर नोटिस किया और केस की समाअत 29 जुलाई को है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने दूसरे ही केस में यानी मलिक अहमद बचर, अहमद चट्ठा और जो है वो एजाज चौधरी के केस में नोटिस भी नहीं किया। ये इलेक्शन कमीशन का दोगलापन, दोहरा मयार और इंसाफ के अमल के अंदर उनके जो है वो डबल स्टैंडर्ड्स को शो करता है। इस पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने 2 तरदीदें जारी की। पहली तरदीद के अंदर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कोई बेतहाशी किस्म की बदतमीजी का तूफान खड़ा किया, जिसमें तर्जुमान इलेक्शन कमीशन कहने लगे कि इलेक्शन कमीशन बैरिस्टर गौहर के बयान की सख्ती से तरदीद करता है। सेनेटर एजाज चौधरी, मलिक मोहम्मद अहमद चट्ठा
और अहमद खान बच्चर को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सजा सुनाई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अदालत की जानिब से दी गई सजा अभी तक बरकरार है। इस फैसले को अदालत की तरफ से कलअदम नहीं किया गया। अब्दुल लतीफ चित्राली का केस मुख्तलिफ है। अब्दुल लतीफ चित्राली इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं गया, उनके शरीक मुल्ज़िम अदालत में गए। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले को कलअदम किया। अदालत ने अब्दुल लतीफ चित्राली के केस के शरीक मुल्ज़िमान को रिहा करने का हुक्म दिया। इस वजह से वो अपील में नहीं गए, तो इसलिए उनको नोटिस किया गया कि उन्होंने क्या करना है। अब ये मामला ये है कि एक तरफ जब इलेक्शन कमीशन के डबल स्टैंडर्ड्स को जो है वो बेनकाब किया गया कि एक तरफ आप पीटीआई के ही रहनुमा को नोटिस करें, दूसरी जानिब आप नहीं कर रहे, तो उस पर जो है वो क्या किया जाए। तो यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन है वो गुज़िश्ता रोज प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहता है कि अहमद ये है ना पीटीआई के अब्दुल लतीफ चित्राली जो उनके एमएनए हैं, उनके बारे में इलेक्शन कमीशन लिखता है कि वो तो हाई कोर्ट नहीं गया, उससे जवाब पूछने के लिए इलेक्शन कमीशन ने ये किया। तो कुछ सहाफ़ी हमारे फ़हीम अख्तर साहब इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, उन्होंने कहा कि ये क्या लैंग्वेज है कि गया, मतलब कुछ तो आपको पता है हमारे उर्दू के अंदर बड़े बेसिक अखलाकियात और अदब अदाब और कुछ लिहाज होता है। तो उन्होंने कहा कि हर सूरत में, मतलब आपका किसी से कितना ही इख्तलाफ क्यों नहीं है, आप कभी भी अखलाकियात का दामन नहीं छोड़ते, आप कम अज कम गए तो लिखे, आप लिखे अहमद चित्राली इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं गए, तो इलेक्शन कमीशन ने उनसे जवाब मांगा। तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि उन्होंने उस मेंशन होने पर जो है वो बाकायदा अपनी प्रेस रिलीज को दुरुस्त किया और फिर दुरुस्तगी कर ये जारी किया कि अहमद चित्राली इस्लामाबाद हाईकोर्ट नहीं गए। तो हमने फिर उनको जो है वो नोटिस करके जवाब मांगा। तो इलेक्शन कमीशन ने जहां अवामी मैंडेट को रोंदा, जहां मौजूदा निजाम की बांदी के तौर पर एक्ट किया, जहां आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई, वहीं पर नई मिसाल वो कायम कर रहे हैं। एबडो की तरह का ये कानून है जो कि इलेक्शन कमीशन ने खुद अपना लिया है और इधर से किसी की नाअहली नहीं हुई और उधर से इलेक्शन कमीशन जो है सजा नहीं हुई और इलेक्शन कमीशन नाअहली करने को तैयार हो गया विदाउट इवन नोटिस, विदाउट एनीथिंग कि अभी तो एक हफ्ता भी नहीं गुजरा, वो कहीं चैलेंज करेंगे, मामलात अंडू होंगे। और इलेक्शन कमीशन इतना फास्ट है कि जमशेद दस्ती को जो है वो नाअहल किया और जमशेद दस्ती को नाअहल करते ही जो है वो फौरी तौर पर इलेक्शन जो उनके हलके में मुजफ्फरगढ़ में मुकर्रर भी कर दिए। अब हाल ये है कि इलेक्शन की डेट आप अनाउंस कर देते हैं, अभी आप अगले बंदे को नाअहल भी नहीं कर रहे होते। कुछ जरा ये भी दावा करते हैं कि मलिक अहमद बच्चर, जो अहमद चट्ठा और दीगर जो अभी नाअहल होने वाले पीटीआई के सेनेटर्स, पीटीआई के एमएनएज और एमपीएज हैं, उनके लिए पहले ही से इलेक्शन कमीशन को तैयारी का हुक्म है कि आप इलेक्शंस की तैयारी करें, फौरी तौर पर इलेक्शंस होंगे, यानी कोई रिस्क नहीं लेना, कोई वक्त ऊपर नहीं लगाना। और इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन फिर इस किस्म की तरदीदें और इस किस्म के जो है वो सख्ती से तरदीद वाले बयानात जारी कर देता है और ये बताने की कोशिश करता है जैसे लोग उनके इन तरदीदों के कोई मलहूज़े खातिर रखते होंगे। फॉर गॉड सेक, जब आप कर रहे हो एक चीज तो उसको फुली ऑन कर लो, इसमें मसले वाली कौन सी बात है। सबको पता है कि आप किस तरह की रबर स्टैम्प किस्म का इदारा है और यहाँ पर हमारी सुप्रीम कोर्ट में बैठकर हमें पढ़ाया जाता था कि इलेक्शन कमीशन आजाद आईनी इदारा है और उस आजाद आईनी इदारे की जो है वो बाकायदा तकरीम और इज्जत और जो है वो उसकी खुद मुख्तारी का ख्याल करना चाहिए। और फिर उस आईनी इदारे ने इन किरदारों के साथ मिलकर, काजी फरीसा के जैसे किरदारों के साथ मिलकर जो कुछ किया अवामी मैंडेट का, अब अवाम का किसी भी इदारे पर कोई खास एतबार नहीं रहा। जहां में जमशेद दस्ती के जो है वो मुकदमे की बात करी थी, जमशेद दस्ती का मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अब लाहौर हाईकोर्ट ने फुल बेंच बनाकर मुकर्रर कर दिया है और उस फुल बेंच के अंदर जस्टिस आलिया नीलम साहिबा ने सरबराही अपने पास रखी है। जैसे सुप्रीम कोर्ट में हर मुकदमे की सरबराही या तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान या जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब के पास जाती है और उन्होंने अपने साथ शामिल किए 2 जूनियर एडिशनल जजेस को। एक अभी हाल ही में जो है वो मुस्लिम लीग नून के पंजाब के अंदर एडवोकेट जनरल थे और उनका नाम खालिद इसहाक है, जस्टिस खालिद इसहाक, जो कि एडिशनल जज है लाहौर हाई कोर्ट के। और दूसरे जो है वो जस्टिस हसन नवाज मखतूम जो है उनका नाम है। और दोनों जज साहिबान अभी हाल ही में लगाए गए हैं। उनकी सियासी वाबस्तगियां कितनी वाज़ेह हैं, जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो बना, इन जजेस को लगाया गया। अब वो बैठकर जमशेद दस्ती की नाअहली जो कि अचानक से सामने आई विदाउट एनी जो है वो रीजनिंग, वो पूरे का पूरा एक ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का और उस ऑर्डर के अंदर मलिक अहमद जो जमशेद दस्ती है उनको नाअहल किस पॉइंट के ऊपर किया गया कि उन्होंने अपने असासे जाहिर नहीं किए। एंड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की इससे बदतरीन कोई मिसाल नहीं हो सकती। आप कोई वैलिड केस बनाकर भी ये सब कर सकते थे, लेकिन आपने अगैन फिर रबर स्टैम्प किया और अब वो मामला जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की अदालत में चला गया। हम सबको पता है कि
मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन भी हो जाएंगे, मामलात कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे और ये अदालतें जो कि वैसे कहती तो बहुत है कि ये फौरी फौरी इंसाफ करती है, जैसे आज इमरान खान के मुकदमे को मुकर्रर करके उन्हें साबित करने की कोशिश की, लेकिन हम सबको पता है कि इन अदालतों का अब जो है वो हाल क्या रह गया है। और अदलिया के, मैं अगैन कहूंगी कि अदलिया की तबाही की जिम्मेदार अदलिया खुद, अदलिया के अंदर बैठे तमाम के तमाम किरदार हैं। लेकिन अगैन अगर जस्टिस आलिया नीलम के साथ जो लाहौर हाईकोर्ट के 40 जजेस हैं वो मैनेज्ड होते, तो आज एडिशनल जजेस जो कि अभी हाल ही में लगाए गए उनको जो है वो बेंच में बिठाकर फैसले ना करने पड़ रहे होते, तो जहां जो है वो ये निजाम जितना मर्जी अपनी जो है ना वो जोर और मुसल्लत अपना तसल्लुत कायम करने की कोशिश करे, वहीं हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से हमें इनके अपने इकदामात के अंदर रेजिस्टेंस नजर आ जाती है कि आपके पास क्या लाहौर हाईकोर्ट के 40 जजेस में से कोई काबिल एतबार जज नहीं था कि आपको जूनियर मोस्ट 2 एडिशनल जजेस को साथ बिठाकर फैसला करना पड़ा। सेम आप देखेंगे आपको इस्लामाबाद हाईकोर्ट में